मिनाज भाई, वाकया तो खैर बहुत हैं, लेकिन उसमें से एक मैं आपको शेयर करूंगा हम्म। जो मुबारक विलेज का है। बताइए। जी। बात ये है कि हम लोग जो सारे घर वालों का हमारा पिकनिक का प्लान बना मुबारक विलेज जाने का ना। उसमें से मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक दुबई में है, तो वो भी आए हुए थे। तो हमारा प्रोग्राम बना जाने का वहाँ पर मुबारक विलेज। तो हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी बुक कराई, सब ने, हम लोग सब इकट्ठा हुए, कज़न वगैरह, चाचू वगैरह, ये सब हम लोग इकट्ठा हुए जाने के लिए। तो हम लोगों ने प्लान ये बनाया था कि हम लोग शाम के टाइम जाएंगे और नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो ताया हैं, उनकी जान पहचान है, तो हट वगैरह बुक हमने वहाँ करवा लिया था पहले से। तो हमने वहाँ हट बुक करवा लिया था। हम वहाँ गए हैं शाम के टाइम, कोई शाम के मुबारक साढ़े विलेज में पाँच कौन सा हट है? मुबारक वहां तो विलेज कोई में हट हट नहीं है। बने हुए। नहीं नहीं, एक हट वो भी बने हुए हैं जो बाहर होते हैं, जो मतलब टेंट नुमा टाइप होते हैं। हाँ। और गिने गिने चुने एक आध हट टाइप, मतलब जो घर टाइप होते हैं, जो मतलब वहाँ के लोगों ने ही बनाए हुए होते हैं। हम्म। वो वो बने हुए होते हैं। तो उनमें से ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी जो है वो टेंट वाले ही है, जो मतलब टेंट लगा के नहीं, वो जो टेम्परेरी हुए हुए टेम्परेरी होते जो हैं होते हैं। साइड में। जी जी, टेम्परेरी जो होते हैं। तो हम्म। उनमें से एक हट हमने बुक करवा लिया था। तो वहाँ पे हम लोग 5:30 बजे शाम के टाइम पहुंचे थे। तो शाम के टाइम हम लोग पहुंचे थे और खाना वगैरह सब यहाँ से ले गए थे। बड़ा डैग वगैरह भी ले गए थे। तो फुल हमने प्रोग्राम बनाया था कि एंजॉयमेंट करेंगे जाकर वहाँ ना। हम्म। और उनमें से कुछ ऐसे थे कि उन्होंने देखा भी नहीं था, पहली दफ़ा जा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, उसका हमने सामान वगैरह उतारा वगैरह सब हमने रखा वहाँ पर। उसके बाद हुआ ये कि रात हम लोग, अच्छा, मगरिब की नमाज भी हमें बाकायदा पढ़ी वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो थोड़े बड़े जो हैं वो थोड़े मौलवी टाइप में, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि भाई नमाज लाजमी पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी। हमने बोला ठीक है। लेडीज़ जो है वो अपना काम में लग गई, हम लोगों ने अपनी जमात करवाई। जमात वगैरह करा के हम फारिग वगैरह हुए, थोड़ा हम फिर बाहर पानी वगैरह में लग गए। उसके बाद तकरीबन 8:30 या 8 से ऊपर का ही टाइम था। तो हम लोग जो सारे ना एक लॉन्च नुमा टाइप बाहर बना हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे। और मेरी जो एक सिस्टर थी वो प्रेग्नेंट थी। तो वो एक कमरे में थी अपने ना, वो प्राइवेसी थी उनकी, तो वो अपने कमरे में जाके वो लेट गई। तो उस कमरे की बैक साइड पे एक खिड़की थी, थोड़ी ना बड़ी, जो के रोड की तरफ निकलती थी। उस टाइम रोड तो हुआ हुआ था सुनसान, और थोड़ी ऊपर थी वो काफी ना, क्योंकि हम्म। वो जो नीचे जगह है उसके ऊपर तो काफी ऊपर थी। तो अच्छा, तो वो और लाइट जो है उन्होंने कमरे की बंद की भी थी। और हम लोग बाहर बैठे हुए थे सारे। तो अचानक मेरी बहन की ना चिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोग फौरन जाके हम लोग भागे, हम लोगों ने गेट वेट खोला, देखा। तो मेरी बहन ना डर डर के ना एक जगह पे बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, पहले पानी वानी पिलाया, हमने बोला अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, वो पानी वानी पिलाया उनको। तो हम लोग जेंट्स जो है हम बाहर चले गए, हमने बोला लेडीज़ देख लेंगी क्या मसला क्या नहीं है। तो जब वो मेरी जो मदर है वो बाहर आई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है। तो उन्होंने बताया कि अभी ये मतलब सोई नहीं थी, मतलब लेटी हुई ही थी, तो इनको खिड़की पे ऐसा लगा कि कोई साया खड़ा हुआ है। तो वो इन्होंने जैसे ही उठ के लाइट ऑन करी है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये वापसी लेट गई। तो जैसी ही लेटी हैं, इन्होंने लाइट बंद करी है, लेटी हैं, तो ऐसा लगा कि अब वो जो साया खिड़की के बाहर था ना वो अंदर आ गया है। तो ये थोड़ा शॉक हो गई कि शायद मेरा वहम वहम हो। तो इन्होंने जैसे ही इन्होंने उस तरफ करवट करके, इन्होंने इग्नोर किया उस चीज़ को। ये उस तरफ करवट करके लेट गई हैं। और जैसे ही उस तरफ करवट करी है ना, तो इनको ऐसा लगा कि अब वो चीज़ जो है ना वो बहुत करीब आ गई है। उनको जैसे हम्म। महसूस हो रही है हवा के साथ, जैसे कपड़े वगैरह हिलते हैं ना तो आवाज़ आती है। तो हम्म। उस टाइप की जैसे उनको आवाज़ आ रही है कि कोई चीज़ ना अंदर है कमरे में। और बहुत ज़्यादा जैसे ना उनको महसूस हो रहा है कि कोई है। तो उन्होंने वापसी उस तरफ पलट के देखा, तो वो उनका जो बैट नुमा टाइप था, मतलब वो बैट तो नहीं कहलाएंगे, कच्चा पक्का बैट था वो लकड़ी का ना। तो उस बैट से के थोड़ा सा मतलब 3-4 कदम के पास ना कोई साया खड़ा हुआ है, और वो लड़की है। तो ये डर गई, इन्होंने चिल्लाया फौरन। तो वहाँ सारे हम लोग, इतनी देर में हम लोग सारे आ गए। तो ये हुआ, फिर उनको हम लोगों ने वहीं अपना वहाँ पे लॉन्च में आके उनको बिठा दिया। अब हाँ, गाने वगैरह भी चल रहे थे काफी तेज आवाज में। तो अब हुआ ये कि
ज़ोर-ज़ोर से ना रोने की आवाज़ें आने लग गईं। हमने बोला इस टाइम तो आस-पास कोई है नहीं। अच्छा कुछ लोग जो थे ना वो बाहर भी थे, मतलब नहा-वहा रहे थे, मतलब आपस में ना आउटिंग वगैरह कर रहे थे, कज़न वगैरह। मैं अंदर मोबाइल चला रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम नहा चुका था, तो मैं थक गया था। मैंने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, पूरी रात पड़ी है। हुँ, हुँ। और तकरीबन हमने फ़जर नमाज़ पढ़ के, फ़जर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकलना था। तो उस टाइम हमने खाना वगैरह भी अभी नहीं बनाया था। तो रोने की आवाज़ें लग गईं और चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई ना, जैसे कोई उस हट के ऊपर है और वो ज़ोर से चिल्ला रहा है, और मतलब इतनी तेज़ गानों की आवाज़ के बावजूद भी वो आवाज़ आ रही है, महसूस हो रही है हमें ना। तो ये हुआ, उसके बाद फिर मैं उठा। अच्छा वो सिर्फ़ मुझे ही महसूस हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा ना गाने की तरफ फ़ोकस नहीं कर रहा था, अपना फ़ेसबुक यूज़ कर रहा था। तो और मैं बाकायदा ना जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी ना, उसके पास ही एक चेयर थी, उस पे बैठा हुआ था मैं, टाँगें हुँ, सीधी हुँ। करके ना। तो क्योंकि वो पीछे ही थी बिल्कुल ना मेरे, सीढ़ियाँ वग़ैरह ना जो, तो इसलिए मुझे ज़्यादा महसूस हुई। अल्लाह जाने, ख़ैर मैं उठा और मैंने वॉल्यूम थोड़ा स्लो किया, तो अम्मी जो थीं वो मतलब चीज़ें वग़ैरह काट रही थी खाने के लिए, प्याज़ वग़ैरह ये सब ना, वो सेटअप वग़ैरह कर रही थी। तो अम्मी ने बोला, "क्या हुआ?" तो मैंने बोला, "अम्मी आप लोगों को आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई रो रहा है, कोई जैसे कोई ऊपर चल रहा है, रो रहा है, जैसे कोई ना चिल्ला रहा है।" तो हुँ, हुँ। अम्मी ने बोला, "यार वो बाहर वो लोग होंगे, कज़न वग़ैरह तुम्हारे, तो वो लोग कर रहे होंगे।" मैंने कहा, "अच्छा।" मैंने बोला, आप लोग ना गाने की आवाज़ बढ़ाइएगा नहीं, मैं उनसे पूछ के आता हूँ।" मैं बाहर निकला हूँ तो वो लोग हट से तो बहुत दूर थे, तो उनकी तो आवाज़ आना मुमकिन ही नहीं था। तो मैं वापस आ गया अंदर, मैंने कहा, "अम्मी वो तो बहुत दूर है, उनकी तो आवाज़ नहीं आ सकती।" तो अम्मी ने बोला, "अच्छा।" अम्मी ने बोला, "हमें तो नहीं आ रही कोई आवाज़।" मैंने कहा, "अच्छा आप एक काम करते हैं, गाना बंद कर देते हैं।" हमने गाने वगैरह बंद कर दिए, और इतनी देर में वो कज़न लोग भी सारे आ गए, क्योंकि वो कह रहे हैं यार भूख वगैरह लग रही है, तो हम लोग भी आ गए वापस। अब वो हम लोग सारे जो जितने भी थे ना, वो सब एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हुए थे लॉन्ज में। अब गाने की आवाज़ भी बिल्कुल बंद है। अब ये सब हो ही रहा था, मैं जाके वापस कुर्सी पे बैठ गया। अब ऐसा लगा कि सीढ़ियाँ 2 सीढ़ियाँ थी, एक चढ़ ली थी, फिर उसके बाद टर्न होके फिर ऊपर जा रही थी, वो हुँ, हुँ। उसके बाद ना, तो ऐसा लगा कि उन सीढ़ियों के पास कोई खड़ा हुआ हमें देख रहा है। उस तरफ ना बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, लाइटें जो हैं वो इसी तरफ जल रही थी। उस वाली जो सीढ़ी थी ना, वो वाली जो ऊपर वाली, उस पे अंधेरा था बिल्कुल। तो अब मैंने ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा, मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल की लाइट जलाई, तो वहाँ कोई भी नहीं। अब मेरा मुँह जो था वो उस तरफ था और मेरे पीछे सीढ़ियाँ थी। मेरा कज़न जो था वो सामने बैठा हुआ था। वो बोल रहा है, "यार ऊपर कौन है?" मैंने बोला, "ऊपर तो कोई भी नहीं, सारे तुम्हारे सामने ही बैठे हैं।" कह रहा है, "नहीं यार, ऊपर से अभी कोई देख रहा था। कोई जैसे कोई लड़की है, उसके बड़े-बड़े बाल हैं, वो देख रही है।" मैंने बोला, "अबे क्या मज़ाक कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? क्यों ये सब बोल रहा है? मुझे डरा रहा है, पहले ही मुझे डर लग रहा है, ऐसे-ऐसे सीन हो रहा था अभी, ऊपर से तू और डरा रहा है।" कह रहा है, "नहीं यार।" कसमें खाने लग गया। कह रहा है, "वाक़ई ये हुआ है।" अच्छा हम लोग ऊपर गए हैं, हम लोग जैसे ही सीढ़ी चढ़े ना, तो हम लोगों ने उसके दीवार की को उससे देखा कोने से कि एक लड़की खड़ी हुई है, उसके बड़े-बड़े बाल हैं, अजीब-सी मतलब अजीब-सी थी वो ना, मुझे तो सही से याद भी नहीं, मैं तो फ़ौरन दौड़ लगाई थी वहाँ से। तो हमने जब दौड़ लगाई ना, तो उसके बाद ये हुआ कि उस हट की लाइट चली गई। अब हमने बोला, यार एकदम लाइट कैसे चली गई? जनरेटर तो था हमारे पास, अब जनरेटर स्टार्ट करें, जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, पेट्रोल भी है उसमें। अब ये सब कर ही रहे थे कि ज़ोर-ज़ोर से चीज़ें गिर रही हैं, और वैसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, कोई भाग रहा है इधर से उधर। तो गाड़ी वाले ने बोला कि जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था ना, मतलब गाड़ी वाला भी आ गया ना हमारी ये सब चीखें-वीखें सुनकर ना, तो हुँ, गाड़ी हुँ। वाले ने बोला कि मैं जब गाड़ी में बैठा हुआ था ना, मतलब सीट पीछे करके लेटा हुआ था, तो मेरी जो पीछे वाली विंडो है ना, उसको कोई बार-बार जैसे नाखूनों से ना खुरेज रहा है, खटखटा रहा है, कुछ मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हुँ, हुँ। तो उसने उतर के देखा, उसने साइड व शीशों से भी देखा, कोई भी नहीं है आस-पास। अब कह रहा है, मैं पीछे से वापस आ ही रहा हूँ कि उस तरफ से ना जैसे कुछ चीज़ फटने की आवाज़ आई। अब मैंने बोला, आस-पास तो कोई चीज़ है नहीं, तो या और पत्थर भी कोई मतलब नहीं फेंक सकता, अभी कोई बच्चे वगैरह या कोई फैमिली वगैरह भी नहीं है। तो वो दूसरी तरफ गया है, उसने देखा कि गाड़ी का टायर जो है वो फट गया है, ब्लास्ट हो गया है। तो वो थोड़ा घबराया, तो वो अच्छा उसकी इसी वजह से वो हमारे पास भी आ रहा था बताने के लिए कि कोई यार एक मदद बंदा कोई आ जाए मेरे साथ, गाड़ी का टायर चेंज करना है। और जब उसने आवाज़ें सुनी ना, तो उस वैसे ही तो वो आ गया।
तो उसने ये सब बताया ये हो रहा है, तो हम 3-4 लड़के गए, फ़ौरन से टायर हम लोगों ने चेंज किया और मेरी जो अम्मी है उन्होंने बोला यहाँ से निकलो जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि बहन का भी मसला था थोड़ा और बच्चों पे तो आपको पता ही है फ़ौरन चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोगों ने हम लोगों ने उसी टाइम ना अपने जो स्पीकर था बड़ा उस पे मंजिल लगा दी, सूर्य मंजिल, तेज़-तेज़ आवाज़ों में। उसके बाद बावजूद बाकायदा कोई दीवार पे ना ज़ोर-ज़ोर से हाथ मार रहा है, जैसे कोई दीवार टूट रही है, वैसे हुँ, हुँ। हमारे चारों तरफ से हट की दीवारों पे ना ऐसी आवाज़ें आ रही। हमने मंजिल लगाए रखी, हमने ख़ैर सामान वग़ैरह पैक किया, कुछ सामान तो आज तक वहीं रह गया, जल्दबाज़ी में हम लेकर भी नहीं आए। हमने फ़ौरन गाड़ी का जो पंचर था गाड़ी का स्पेयर पार्ट टायर जो था वो लगाया फ़ौरन, उसके बाद सारे गाड़ी में बैठे हैं। अभी हम लोगों ने रोड पे लाई है कि ऐसा लग रहा था और गाड़ी में भी हमने मंजिल लगा ली फुल तेज़। गाड़ी में भी मंजिल लगाई, उसके बाद गाड़ी के साइड से कोई लड़की तेज़ी से हमारे साथ ही भाग रही है। गाड़ी की स्पीड तकरीबन 70 से 80 थी। तो आम बंदा तो इतना स्पीड में नहीं भाग सकता। इतना मुझे कन्फर्म नहीं है कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि इतनी स्पीड से ही थी गाड़ी। अब वो कभी लड़की हमारे साइड से भाग रही है, लेकिन वो हमें कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि हमने बहुत तेज़ उसमें सूर्य मंजिल लगाई हुई थी। वो तो शुक्र है मेरी बहन के मोबाइल में वो मंजिल सेव भी थी। तो अब वो हमारे कभी साइड से लड़की ओवरटेक करके आगे जा रही है, गायब हो रही है, कभी दूसरी साइड से ओवरटेक करके आगे जा रही है और ड्राइवर भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो कभी हमारे से थोड़ा-सा दूर आके कोई लड़की खड़ी हुई है, तो ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी भगाता रहा। उसका जो असर हुआ ना वो मेरी अम्मी पे हुआ। जब हम लोग घर आए, हम लोगों ने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि घर हम सही सलामत पहुँच गए। अच्छा, उस दिन हमने गाड़ी वाले को भी पहले से थोड़े बहुत पैसे दिए थे, लेकिन पूरे पैसे नहीं दे पाए क्योंकि हम इतना डर गए थे सब, बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए थे। खाना वगैरह भी हम सब भूल गए थे, खाना-वाना कुछ भी नहीं खाया-वाया हमने। हम रात ही रात तकरीबन कोई 1-2 बजे के टाइम घर पहुँच गए। बड़ी हुँ, मुश्किल हुँ। 1-2 बज रहे थे या पता नहीं इससे ज़्यादा हो रहे थे। उस टाइम हमको भूख भी नहीं, सब मर गई थी, सब कुछ हो गया था, ना नींद आ रही थी, ना कुछ आ रहा था। तो सब यही सोच रहे थे कि हुआ क्या है ये ना सब। तो अच्छा, अम्मी का जो किस्सा है जो मैं वो बाद में बताता हूँ, आपको वो हट का बताता चलूँ। जो हट हमने जान-पहचान वाले से करवाया था ना, तो उसने बताया था कि हट तकरीबन कोई 25 साल 25 साल पता नहीं 20 साल हो गए इस हट में ना कोई आया नहीं है, कोई मतलब गया नहीं है। ये पहले पता नहीं किसका था, तो मैंने उसी से खरीदा था, तो मेरा आना-जाना नहीं रहा यहाँ पर, ना कोई बुकिंग होती है यहाँ पे क्योंकि हट के प्राइस इतने होते हैं कि कोई हट लेता ही नहीं है। वो बाहर टेंट वालों की वजह से उन्होंने अपना इतना कर लिया कि वो लोग उसी में ही रह लेते हैं और रात में कोई ज़्यादातर रुकता नहीं है। तो टेंट वालों की वजह से ही हट बंद ही रहता था। तो इसी वजह से शायद हो रहा हो। हमें पक्का तो पता नहीं लगा कि क्या था वो, क्या नहीं था। ख़ैर जब हम लोग घर वग़ैरह आए तो उसके तकरीबन 2 दिन बाद 2 दिन बाद 2 से 3 दिन बाद ना अच्छा, अभी वो जो मेरी भाई और मेरी बहन ना वो बाहर नहीं गई थी। तो हमारे घर पे दावत थी, मतलब सबकी दावत करनी थी। तो वालिद साहब लेकर आए कच्चा गोश्त, वो हमने रख दिया फ्रिज में। अब हमने रख दिया फ्रिज में, फ्रिज जो था वो मेरा जो कमरा था ना उसका गेट खोलते ही सामने मेरे फ्रिज था। तो गर्मियों के दिन थे, हुँ, मैंने हुँ। दरवाज़ा खोल के रखा था अपना। एसी मेरा शायद काम नहीं कर रहा था तो मैंने इसलिए दरवाज़ा खोल के रखा था। अब रात के तकरीबन कोई एग्ज़ैक्ट याद नहीं, 12:30 शायद 1 का टाइम था। कुछ चबाने की आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई ना शॉपर को खींच-खींच के चबा रहा है जैसे ऐसे ना। तो मैं उठा, मैं अच्छा उस टाइम मोबाइल ही यूज़ कर रहा था, सोया नहीं था। मैं उठा, देखा तो अम्मी वही कच्चा गोश्त खा रही हैं और बड़े मज़े से खा रही हैं, जैसे कोई चॉकलेट खा रहा होता है। कोई म इतने आम आम आदमी के दाँतों से तो वो नहीं टूट पाएगा कच्चा गोश्त, आप भी जानते हैं इस बात को। हुँ, हुँ। तो वो बड़े बड़े मज़े से चबा-चबा के खा रही हैं। मैं हैरान हुआ, मैंने अम्मी को ज़ोर से आवाज़ दी, "अम्मी ये क्या कर रही हैं आप ये वो ना?" तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। वो मज़े से खाए जा रही हैं भाई, जैसे मज़े से कोई बिरयानी हो गई उनके लिए, वो मज़े से खाए जा रही हैं ना। तो अब मैं इतनी देर में अम्मी को ये बोल के मैं अंदर ही गया हूँ, तो एक अजीब-सी आवाज़ में वो बोल रही हैं मुझे कि मत जा, किसी को भी मत उठा। मैं वहीं का वहीं रुक गया। मेरी कमर अम्मी की तरफ है और दरवाज़ा जो है वो मुँह जो है वो अब्बू के दरवाज़े की तरफ है।
मैं एकदम भौंकला के मैं पीछे पलटा हूँ तो अम्मी वही खाने में लगी हुई हैं। मैंने खैर ना इधर देखा ना उधर, मैंने फ़ौरन ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। वो आए बाहर, उन्होंने भी देखा, सब फिर बहन-भाई भी आ गए सारे। उन्होंने भी देखा, बड़ी मुश्किलों से अम्मी से छुड़वाया, वहाँ रखा, अम्मी को दूर किया उससे और समझा ही रहे थे कि अम्मी हमारी बात को इग्नोर करके वापसी उस गोश्त को उठा के खाने लग गई। खैर बड़ी मुश्किलों से उनसे छीना-बीना उनको अलग किया, उनको कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके उनको सुला दिया। अगले और जो वो गोश्त बचा था वो हमने वापस फ्रिज में रख दिया। हमने बोला यार अभी फेंकना ठीक नहीं है, इसको छोटे-छोटे पीस करके चील कौवों को डाल देंगे या किसी बिल्ली-विल्ली को डाल देंगे। तो अगले दिन शाम के टाइम वापस वही गोश्त अम्मी निकाल के खा रही हैं। अब हमने बोला ये अम्मी आपको क्या हो गया? और जो बहन थी वो रोने लग गई कि अम्मी आपको ये क्या हो गया? आप क्या कर रही हैं? कैसे खा रही हैं आप? ये गोश्त तो आम आदमी क्या ये अब छुरी से भी इतनी मुश्किलों से कटे, आप इतने मज़े ले लेके उसको चबा रही हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ख़ैर हाँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो रिश्तेदार वग़ैरह हैं वो थोड़े मौलवी टाइप हैं। तो उन्होंने अपनी कोई जान-पहचान लगाई कि एक साहिब इल्म को लेकर आए वो और माशाअल्लाह वो बहुत अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो आए बाकायदा उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि इस पे एक चुड़ैल का साया है इन पर और एक आपकी वालदा जिन्नात भी पे? इन वालदा पे और एक जिन्नात भी इनके साथ ही है। वो दोनों मतलब इन एक साया चुड़ैल का है, लेकिन जिन्नात भी आप लोग के साथ आए हैं। एक जिन्नात जो है वो आपके साथ आए, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन चुड़ैल जो है वो इनके अंदर आ चुकी है। हम लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए। हमने बोला यार ये अम्मी तो ना अम्मी हमारे से दूर गई, ना अम्मी को एकदम अम्मी पे ही क्यों असर हुआ ये सब इसका बातों का। तो मैं थोड़ा शॉक हुआ। तो अच्छा पता ये लगा कि अम्मी ने ना बहुत प्यारी बहन लेकर आई थी बाहर से परफ्यूम ना, वो लगाई हुई थी अम्मी ने और माशाल्लाह मेरी अम्मी थोड़ी खूबसूरत भी हैं और बाल भी उन्होंने खोले हुए थे। तो वो परफ्यूम उन्होंने लगाई हुई थी तो इसी वजह से ये सब हुआ। अच्छा वो दम-वम करके चले गए। उन्होंने बोला मैं तकरीबन 5 या 6 दिन बाद वापस आऊँगा, प्रॉपर इलाज करूँगा इनका। मुझे अभी दरअसल जाना है एक जगह पे अर्जेंट, तो मैं अभी इनका प्रॉपर इलाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन पे जो दम वगैरह, हिसार वगैरह खींच के चला जाता हूँ। आप इन लोगों पे नज़र रखिएगा इन पे ख़ास तौर पे। अच्छा भई हमने गोश्त लाना वगैरह तो छोड़ दिया सब, जो गोश्त मुर्गी वगैरह जो पड़ी हुई थी वो भी हमने निकाल के दे दी किसी को। तो अब उनको वो तकरीबन इशा का टाइम था, तो उनके कमरे में मेरी बड़ी बहन ऐसे ही गई उनको देखने, तो यकीन नहीं करेंगे मिनाज भाई इस बात को मैं कसम उठा के बोलता हूँ, मैं आपको तस्वीर भी भेजूँगा, आपको ईमेल कर दूँगा। उन्होंने अपनी दोनों उँगलियाँ चबा दी। यकीन माने आपको मैं उनकी उस चीज़ की उस टाइम भी मैंने तस्वीर खींची थी जब उनका खून ब्लड निकल रहा था और उसके बाद की भी भेजूँगा आपको, मेल करूँगा आपको। तो सब हम लोग बहुत रोने लग गए, उनका हमने बाकायदा हम सब ने उनको पकड़ा टाइट कर, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनका खून बह रहा है और वो अपनी उँगलियाँ मज़े से चबा गईं। ख़ैर अभी भी उनकी उँगलियाँ जब हम देखते हैं तो हमें रोना आता है। ख़ैर उनको हम हॉस्पिटल लेके गए, उनकी पट्टी वग़ैरह करी, उनको डॉक्टर को ख़ास तौर पे बोला कि इनको ऐसा इंजेक्शन दें कि ये सोती रहे। ठीक है, तकरीबन 4 दिन तक का आप हमारे घर पे आके इनको ऐसा इंजेक्शन दें कि ये उठे ही ना बिल्कुल। इनको जूसेस वग़ैरह पिलाकर हम लोग ड्रिप वग़ैरह लगाकर इनको इनकी जो ज़रूरियात है खाने-पीने की वो हम पूरी कर देंगे, लेकिन इनको होश में नहीं आने चाहिए। उनके हमने हाथ भी बाँध दिए थे ख़ैर। तो वो साहिब इल्म आए जब हमने उनको बताया, तो वो भी थोड़ा अफ़सरदा हुए। ख़ैर उन्होंने इलाज वग़ैरह किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी था वो सब चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। बस वो जो 2 उँगलियाँ थीं उन पे आज तक अफ़सोस है, मैं उनकी पिक्चर्स भी आपको ईमेल कर दूँगा, आपकी ईमेल आईडी है मेरे पास। और आपकी वालदा को ये सारा सिनेरियो याद है? कच्चा गोश्त खाना, अपनी कुछ उँगली चबा कुछ लेना? कुछ कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। बस वो कहती हैं कि मेरी 2 उँगलियाँ कैसे हुईं? क्या कहाँ गईं? बस वो ये पूछती रहती हैं। हम उनको आज तक उनको हमने कुछ नहीं बताया कि आपने ये सब किया, आपने अपनी उँगलियाँ खाई, हमने उनको कुछ नहीं बताया। वो बस यही पूछते रहते हैं कि ये मेरी उँगलियों के साथ क्या हुआ है? मुझे कुछ याद नहीं है कि ये उँगलियाँ कैसे कटी, मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे आज तक कुछ नहीं पता। बस हम उनसे छुपाते हैं, ताकि उनको माज़ी अपना याद ना आए।